हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 11 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 11 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। साथ ही ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स ये भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें मैथ्स के बेसिक ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ऑडियो सेक्शन अवेलेबल है, जो कि मैंने बताया है। साथ ही आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 10 सितंबर को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, दुनिया भर में आत्महत्याओं यानी कि सुसाइड को रोकने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। और इस बार जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया, इसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो 2 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड कोकोनट डे यानी कि विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल चैरिटी डे और नेशनल टीचर्स डे, जबकि इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 8 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड लिटरेसी डे यानी कि विश्व साक्षरता दिवस। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय साक्षरता रिपोर्ट जारी की गई और जो नेशनल लिटरेसी इंडेक्स जारी किया गया, उसमें केरल रहा था टॉप पर। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अनिल जैन। और जो अनिल जैन है, इन्होंने स्थान लिया है प्रवीण महाजन का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1920 में और इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अच्छा, जो अनिल जैन है ये तो बने हैं अध्यक्ष। इसी क्रम में जो अनिल धूपर है, ये क्या बने हैं? तो ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के महासचिव बने हैं, जबकि जो रोहित राजपाल है ये बनाए गए हैं कोषाध्यक्ष। तो ये चारों नाम ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन से ही रिलेटेड है, तो ये आप याद रखेंगे। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की पीडीएफ को परचेस नहीं किया है, जिसमें जनवरी टू जून 800+ क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईबीए द्वारा जारी किए गए ईज 2.0 इंडेक्स में किस बैंक ने टॉप किया है? तो इसमें टॉप पर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और तीसरे स्थान पर रहा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अब ये रिपोर्ट जारी किसने की है, यानी कि इंडेक्स ये जारी किया गया है आईबीए के द्वारा। ये आईबीए है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म बनती है इंडियन बैंक एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके सीईओ ये कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं सुनील मेहता। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ईज इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आईबीए के द्वारा जारी किया जाता है। अब यहाँ पर जो लिखा है ईज 2.0, तो ईज की फुल फॉर्म बनती है इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ये है इसकी फुल फॉर्म और यही इंडेक्स रिलीज किया है आईबीए ने। नेक्स्ट है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इनके नाम की घोषणा तो 2019 में ही कर दी गई थी, लेकिन अभी ये हाल ही में सम्मानित किए जा चुके हैं सर डेविड एटनबरो। तो देखिए, ये जो अवार्ड है ये उन लोगों को या उन संस्थाओं को दिया जाता है जो वैज्ञानिक खोज का उपयोग मानवता के लिए करते हैं, यानी कि ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं। और ये जो पुरस्कार है ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा 1986 से हर वर्ष दिया जा रहा है और इसमें पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं और यह जीत लिया है सर डेविड एटनबरो ने। अब यहाँ पर अवार्ड की बात की जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में जो पायल जांगिड़ हैं, इन्हें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यदि हम बात करें किरण मजुमदार शॉ की, जो कि बायोकॉन के संस्थापक है, इन्हें अभी हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। यदि हम बात करें डॉक्टर नीति कुमार की, तो इन्हें भी हाल ही में सर्ब वुमन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर्ब यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग
रिसर्च बोर्ड, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है, तो ये न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। रशिया इस मामले में चर्चे में भी है और रशिया ने अभी हाल ही में कोरोना के वैक्सीन को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं रशिया की लोकेशन। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि ऐसे केवल 2 ही देश हैं जो कि एशिया महाद्वीप में भी स्थित हैं और यूरोप महाद्वीप में भी स्थित हैं। एक तो है रशिया, दूसरा है तुर्की। तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल, इसकी सीमा दोनों देशों से लगती है। तुर्की का जो एशिया वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है, अनातोलिया, जबकि तुर्की का वो वाला पार्ट जो यूरोप से लगता है ये कहलाता है थ्रेस। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रशिया की। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, यहाँ की संसद है ड्यूमा। और अभी हाल ही में रशिया की संसद ने एक विधेयक पारित किया गया है जिसके अनुसार यहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ये भी हाल ही में बनाए गए हैं, इनका नाम है मिखाइल मिशुस्टिन, जबकि प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। 2 समझौते हैं जो कि भारत और रशिया के बीच है। एक तो है S-400 मिसाइल का, दूसरा है AK-203 असॉल्ट राइफल का, और ये दोनों ही करंट से रिलेटेड है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा, ये तो बने हैं दूसरे, तो पहले कौन है, पहले हैं अली देई। अली देई ये ईरान के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं और अब 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं पुर्तगाल की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, तो ये है लिस्बन, करेंसी है यूरो। और अभी हाल ही में यहाँ के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं एंटोनियो कोस्टा। तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। अब पुर्तगाल के आसपास की लोकेशन आप देख सकते हैं। इधर तो है अटलांटिक सागर ऐसा आकार की आकृति में, इधर है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। पुर्तगाल के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो ये है स्पेन, और ये जो अफ्रीका वाला पार्ट है जो ब्लैक एरिया आपको दिख रहा है, अफ्रीका वाले पार्ट में यहाँ पास है मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। अब देखिए यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि कहीं ना कहीं फुटबॉलर से ही रिलेटेड है, तो स्टार्ट करें यदि हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ही, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अभी हाल ही में ये दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर बने हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखेंगे। यदि हम बात करें लियोनल मेसी की, तो ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से। और अभी हाल ही में जो लियोनल मेसी है, इन्होंने 6वां बैलन डियोर खिताब अपने नाम किया है। और बैलन डियोर खिताब ये फुटबॉल जगत का प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। यदि हम बात करें जोआओ फेलिक्स की, तो ये भी बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। और इनका नाम क्यों चर्चे में रहा था, तो देखिए इन्हें 2019 के गोल्डन बॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जोआओ फेलिक्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जमैका में भारत का अगला उच्चायुक्त यानी कि हाई कमीशन ये किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं आर मसाकुई। यहाँ पर लिखा है उच्चायुक्त। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज यानी कि राष्ट्रमंडल देशों में नियुक्त होते हैं हाई कमीशन मतलब उच्चायुक्त, जबकि जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है यहाँ पर अम्बेसडर यानी कि राजदूत की नियुक्ति होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उच्चायुक्त की, तो जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त बन गए हैं आर मसाकुई। जो आर मसाकुई है ये 2001 बैच के IFS ऑफिसर हैं। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं जमैका की लोकेशन, ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये वाला जो पार्ट है ये है साउथ अमेरिका का। दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं ये है जमैका, और इसी के आसपास छोटी सी जो लोकेशन दिख रही है ये है वेस्ट इंडीज़ की। तो ये वेस्ट इंडीज़ के पास ही है। यदि हम बात करें जमैका की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है, किंगस्टन, और करेंसी तो ये है जमैकन डॉलर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर तो ये हैं एड्रियो होलनेस, और यहीं के अगले हाई कमीशन ये बन गए हैं आर मसाकुई। अब देखिए यहाँ से आप एक चीज कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है जमैका की, और जमैका से ही एक प्रसिद्ध एथलीट बिलोंग करते हैं। नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनका नाम है यूसेन बोल्ट, जो कि एक धावक है मतलब रनर है, और इन्हें लाइटनिंग बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये बिलोंग करते हैं जमैका से। अब यहाँ पास हाई कमीशन की बात की जा रही है, तो हाल ही में जो गोपाल बागले हैं
ये श्रीलंका में भारत के अगले उच्चायुक्त बनाए गए हैं। जो गायत्री कुमार हैं ये बनाई गई हैं ब्रिटेन में इंडिया की नेक्स्ट हाई कमीशन, जबकि अजय बिसारिया इन्हें अभी हाल ही में कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ किया गया है? तो ये भी हाल ही में किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में। अब ये है क्या सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस? तो देखिए, इस सर्विस के तहत अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है यानी कि कोरोना संक्रमित है और उस इलाके में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है तो एक कॉल पर सैनिटाइजेशन करवाया जा सकता है। ऐसी फैसिलिटी शुरू की गई है लखनऊ में। अब देखिए, लखनऊ ये तो है उत्तर प्रदेश का जिला। ऑप्शन में मैंने उत्तर प्रदेश के अदर जिलों के नाम लिखे हैं जो कि करंट से ही रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें सहारनपुर की, तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भारत का पहला मास्क एटीएम स्टार्ट किया गया है। यदि हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया है। यदि हम बात करें मथुरा की, तो देखिए उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल यानी कि एलिफेंट हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें कुशीनगर की, तो अभी हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किसके द्वारा किया गया? देखिए, यहाँ पास पहला वर्ड जुड़ा है और ये पहली समिट है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाला ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका जो हेडक्वार्टर स्थित है ये भारत में है और भारत में भी कहाँ? गुड़गांव हरियाणा में। तो ये आप याद रख सकते हैं। और देखिए, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा इस समिट का आयोजन किया गया 8 सितंबर 2020 में, तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था। यदि हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो अभी हाल ही में जो निकारागुआ है ये इसका 87वां मेंबर कंट्री बना है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और इसी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के क्षेत्र में काम करने के लिए भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से यूनाइटेड नेशन के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए आईसीसी T20 मेंस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो देखिए, अब इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए जो ऑस्ट्रेलिया है ये पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर भारत और चौथे स्थान पर रहा है पाकिस्तान। और भी कई रैंकिंग है जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो पहले स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया, आप मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। इसकी कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ऑसिनडेक्स। ये तो है न्यूजीलैंड वाला पार्ट। ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये है तस्मानिया। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बॉस स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्लेयर्स स्पोर्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना, यानी कि इन दोनों को ही बनाया गया है। तो देखिए, ये है क्या? तो ये एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग एप्लीकेशन है। तो उसी के प्रचार प्रसार के लिए क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब देखिए, यहाँ पर क्रिकेटर की बात की जा रही है और ब्रांड की बात की जा रही है। तो बाकी दो ऑप्शन को यदि आप डिस्कस करेंगे तो हाल ही में जो सुरेश रैना है और हरमनप्रीत कौर है, इन दोनों को ही WTF स्पोर्ट्स का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं परेश रावल। जो परेश रावल है ये पूर्व लोकसभा सांसद रह चुके हैं और बॉलीवुड एक्टर भी हैं। और परेश रावल इन्हें 2014 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है और यही अब बन गए हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष। यदि हम बात करें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, लेकिन 1975 में ये एक इंडिपेंडेंट स्कूल बन गया था और इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अब यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो BP सिंह है, वैसे इनकी नियुक्ति 2019 में हुई है। BP सिंह यानी कि ब्रिजेंद्र पाल सिंह, ये FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं
और इसका हेडक्वार्टर स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। हाल ही में जो बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना हैं, ये बजाज आलियांज के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जबकि जो बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी हैं, इनकी नियुक्ति भी हाल ही में नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में की गई है। तो देखिए, वर्ल्ड मैप वाले पोर्शन में कल हम लोगों ने एशिया की सभी इंपॉर्टेंट नदियों को कवर कर लिया था, तो आज हम उन्हीं नदियों का रिवीजन करेंगे ताकि आप लोगों को सभी नदियां अच्छे से याद हो सकें। सबसे पहले यदि हम स्टार्ट करें यांगची रिवर से, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था ये एशिया की सबसे लंबी रिवर है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है तिब्बत के पठार से। आप मैप में देख सकते हैं, ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है और इसे पामीर का पठार भी कहा जाता है। यहीं से निकलती है यांगची रिवर, जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ से निकलती हुई ये कहाँ जाकर मिल जाती है? ये चीन के सागर में जाकर मिल जाती है। फिर हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है हुआंगहो रिवर, और जो हुआंगहो रिवर है इसका उद्गम है कुरनूल पर्वत से, और इसे ही पीली नदी या येलो रिवर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस नदी के जल में पीली मुलायम मिट्टी ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। सर्वाधिक बाढ़ इसी नदी में आते हैं, इसलिए इसे चीन का शोक कहा जाता है। जैसे भारत में बिहार का शोक ये कहलाती है कोशी नदी, वैसे ही चीन का शोक ये कहलाती है हुआंगहो रिवर। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर है माही रिवर। माही रिवर, इसकी लोकेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, ये निकलती है मध्य प्रदेश से। ये है मध्य प्रदेश का धार जिला। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ये निकलती है और बहती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। और इस नदी की खास बात क्या है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर हमारी चौथी इंपॉर्टेंट रिवर है मेकांग रिवर। आप देख सकते हैं ये भी निकल रही है तिब्बत के पठार से। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेकांग रिवर ये किन किन देशों से बहती है, तो आप देख पा रहे हैं ये बह रही है चाइना से, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया, और यहाँ से बहती हुई ये कहाँ मिल जा रही है? दक्षिणी चीन सागर में। तो ये हुई मेकांग रिवर की बात। इसके बाद पांचवी इंपॉर्टेंट रिवर है साल्विन रिवर। साल्विन रिवर ये भी निकल रही है तिब्बत के पठार से, और साल्विन रिवर ये निकलते हुए कहाँ जाकर के मिल जा रही है? अंडमान सागर में जाकर के गिर जाती है। और इस नदी की खास बात ये है कि ये म्यांमार की सबसे लंबी रिवर है, नाम है साल्विन रिवर। इसके बाद पांचवी इंपॉर्टेंट रिवर है सिंधु रिवर। देखिए, जो सिंधु रिवर है ये पाकिस्तान में बहने वाली सबसे लंबी और इम्पॉर्टेंट नदी है। ये भी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से, और कहाँ जाकर के मिल जाती है? अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसके बाद महावेली गंगा। महावेली गंगा के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी रिवर है। इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट और रिवर है जो कि रशिया से रिलेटेड है। तो देखिए, रशिया की 3 प्रमुख नदियां हैं आमूर, ओब और लीना, और ये तीनों ही नदियां उत्तर की तरफ बहती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आमूर रिवर, क्योंकि यही एक रिवर है जो कि रशिया और चाइना की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो अब हमने एशिया की सभी इंपॉर्टेंट नदियों को कवर कर लिया है और उसका रिवीजन भी कर लिया है। कल हम केवल यूरोप की इंपॉर्टेंट नदियों को कवर करेंगे। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में ब्रिटिश पत्रकार द्वारा टॉप थिंकर 2020 में कौन टॉप पर रही हैं, तो इसका राइट आंसर था के सैलजा, जो कि केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं। आज का सवाल है, हाल ही में कैनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक, एक शेयर जरूर करिएगा। टीचर्स डे के दिन मैंने आप लोगों को फोर्सफुली बोला था, तब तो आप लोगों ने काफ़ी शेयर किया और लाइक भी काफ़ी अच्छे आए थे, लेकिन शायद अब आप लोगों ने शेयर करना बंद कर दिया है। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।